नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, सुख और दुख, प्रसन्नता और उदासीपन अपने और आपके कर्मों के ही फल है, जो कभी न कभी आपके द्वारा किए हुए हैं। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में ये कर्म भोग व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। यही जीवन है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत पैसा है वो सुखी है, ऐसा भी नहीं है कि जिसके अधिक बेटे हो वो सुखी है। आइए जानते हैं इन सभी बातों को एक छोटी सी कहानी से। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी और मार्मिक कहानी है। एक बुजुर्ग आदमी रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहा था। चाय बेचकर वो जाने लगा। गाड़ी चली गई। चाय की केतली लेकर वो अपनी झोपड़ी में चला गया, जो स्टेशन के समीप ही थी। थका हुआ था, शरीर चल नहीं रहा था। इतना बुजुर्ग हो चुका था कि बड़ी मुश्किल से वो चलकर अपनी झोपड़ी में पहुंचा और अपनी पत्नी से कहने लगा, दूसरी रेलगाड़ी आने तक चाय और बना दे। और घरवाली भी इतनी ही बुजुर्ग। ताकत नहीं है शरीर में, पर क्या करे, मजबूरी है। वो चाय बना रही थी और वो बैठे बैठे सोचते हुए कहता है कि काश भगवान ने हमें कोई औलाद दी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भगवान ने हमें औलाद दी होती तो वो कमा कर खिलाते। हमें इतने बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है, ये सब नहीं करना पड़ता। ये बात सुनकर घरवाली के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो क्या करे। वो ये बात अनसुनी सी करते हुए चाय बनाकर केतली भरकर अपने बुजुर्ग पति को दे देती है और केतली भरकर वो बुजुर्ग फिर से स्टेशन की ओर चला जाता है। सुबह से लेकर दोपहर हो गई। वो क्या देखता है कि एक बुजुर्ग दाम्पत्य बेंच पर बैठे हैं, काफ़ी लंबे समय से, और थोड़े निराश भी थे। कोई भी गाड़ी रुकती है तो उनकी नज़रें ऐसे घूमती जैसे किसी की तलाश में हो, जैसे कुछ खो गया हो। लेकिन गाड़ी रवाना होती है तो फिर आंखों में वही निराशा। कई गाड़ी आई और कई गाड़ी चली गई, पर ये किसी गाड़ी में चढ़ नहीं रहे। वो बुजुर्ग उनके पास में चला गया और पूछा, बाबा, आपको कहाँ जाना है? कौन सी गाड़ी में चढ़ना है? मुझे बताओ। मैं यहाँ स्टेशन पर ही चाय बेचता हूँ और मुझे गाड़ी का पता है। कौन सी गाड़ी कब आती है मैं आपको बता दूँगा। आप वाली गाड़ी कब आएगी तो। बेंच पर बैठे बुजुर्ग दाम्पत्य वैसे ही थे जैसे कि चाय वाले की हालत थी। बुजुर्ग और थके हुए, वैसी ही स्थिति उनकी भी थी। वो कहने लगे, भाई, हमें कहीं जाना नहीं है। हम तो सुबह से ट्रेन से उतरकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। छोटे बेटे ने हमें चिट्ठी देकर हमें बैठा दिया था कि बड़ा बेटा स्टेशन पर आकर तुम्हें ले जाएगा। पता दिया है घर का, ज़रा पढ़कर बता दीजिए। हम तो अनपढ़ हैं। जहाँ का ये पता है हमें तो वहाँ पहुँचा दो, बस इतना सा कर दो, अगर हमारी सहायता ही करना चाहते हो तो। ध्यान देना, क्या कहा छोटे बेटे ने कि स्टेशन पर बड़ा बेटा लेने आ जाएगा। अगर किसी वजह से वो नहीं आ पाए तो इसी पते पर पहुंच जाना। उस चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वो वही चक्कर खाकर गिर गया। ऐसा क्या लिखा था चिट्ठी में? ध्यान दीजिए, ये मेरे माता पिता है। जिस किसी को भी ये चिट्ठी मिले तो वो कोई भी वृद्धाश्रम मिले, वहाँ जाकर इन्हें छोड़ आना। किसी वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ आना। झूठ बोला था कि बड़ा बेटा लेने आएगा। देखिए उस चाय वाले के मन में क्या विचार आया। मैं तो बे औलाद हूँ, इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है। इसके तो दो दो बेटे हैं, छोटा भी है और बड़ा भी है, और कोई भी साथ रखने तक को तैयार नहीं है। अब बताओ, औलाद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? औलाद सुख देती है या नहीं देती? आपको क्या लगता है, औलाद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, ये सही बात है कि औलाद का और सुख का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी गलतफहमी है कि औलाद हमें दुख देती है या सुख देती है। हमारी घरवाली या परिवारजन हमें दुख देते हैं या सुख देते हैं। याद रखें, सुख और दुख मिलते हैं कर्मों से। तेरे कर्म अच्छे हैं, तू अकेला बैठा है और फिर भी सुखी है। और अगर तेरे कर्म नेक नहीं है, तू राजगद्दी पर बैठा है फिर भी दुखी है। और कर्म कैसे बनते हैं, इस पर गीता में एक अध्याय में
काफ़ी अच्छे से श्री कृष्ण ने समझाया है कि कर्म के शुभ अशुभ फल को अवश्य भोगना पड़ता है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए ये योग अधिक उपयुक्त है। हम में से प्रत्येक किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, पर हम में से अधिकांश अपनी शक्तियों का अधिकतर भाग व्यर्थ खो देते हैं, क्योंकि हम कर्म के रहस्य को नहीं जानते। जीवन की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, विश्व की रक्षा के लिए कर्म करना आवश्यक है। किंतु ये भी एक सत्य है कि दुख की उत्पत्ति कर्म से ही होती है। सारे दुख और कष्ट आसक्ति से उत्पन्न हुआ करते हैं। गीता में कहा गया है कि मन का समता भाव ही योग है, जिसमें मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग को समान भाव से चित्त में ग्रहण करता है और कर्मफल में आसक्त नहीं होता। कर्मफल का त्याग कर धर्मनिरपेक्ष कार्य या कहिए कर्मफल में आसक्त हुए बिना कर्म का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। याद रखिए, कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। कर्म के इस सिद्धांत के साथ स्वर्ग नरक की कल्पनाएं भी जुड़ी है। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप सकल सुखों से पूर्ण स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यहाँ मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस बुजुर्ग के बेटे उसके साथ गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत कर रहे हैं और धर्म कभी भी इसे नहीं स्वीकारता। जैसे मैंने ऊपर कहा है कि व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही कर्मफल भोगने होते हैं। उसकी औलाद भी इस अधर्म का परिणाम भोगेगी, ये निश्चित है। और ये सब परमपिता परमेश्वर के अधीन है कि उसे ये सब कब भुगतना होगा। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसी ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।